मॉर्निंग में जैसे हमें ग्लोबल मार्केट क्लूज दे रहे थे यानी मिक्स क्लूज दे रहे थे, वैसा ही आज का हमारा मार्केट रहा यानी फ्लैट रहा। एडिया रेशियो के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करें। 901 जो शेयर थे एडवांस में रहे, 883 के आसपास डिक्लाइन रहे। अगर इसी एडिया रेशियो को हम इसी वीक के कुछ पिछले 2-3 दिनों से कंपेयर करें तो चीज़ें समझ में आएंगी। फर्स्ट डे की बात करें, ऑलमोस्ट 1400 प्लस जो शेयर थे वो एडवांस में रहे। नेक्स्ट डे की बात करें, 1200 प्लस जो शेयर थे एडवांस में रहे। आज आप देख सकते हो 901, यानी चीज़ें धीरे धीरे मार्केट की जो ब्रेथ है वो वीक होते हुए हमें दिखाई पड़ रही है। अगर बाकी चीज़ों को समझने के लिए इंडेक्स पे चलें तो यहाँ क्लियर हो जाती है। सेंसेक्स की बात करें बिल्कुल फ्लैट में बंद हुआ है। निफ्टी की बात करें फ्लैट में हुआ, यानी दोनों 0.01 के आसपास ही बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें ये भी फ्लैट में बंद हुआ है 0.09। एंड मिड कैप की बात करें इन सभी में अगर कोई भागा है वो है मिड कैप 0.09%। सेक्टर में जाके समझने की कोशिश करें कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया। अगेन ऑटो की पिटाई आज भी हुई है, आप रेगुलर बेसिस पे इसको देख रहे होंगे। आईटी में आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग थी, पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुकिंग थी, फाइनेंशियल सर्विस एडवांस में थे। उसके बाद फार्मा, हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि फार्मा इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। एफएमसीजी अप था। मेटल में अच्छी पिटाई हुई है, आप यहाँ देख सकते हो 1% से ऊपर ये डाउन है। बात करें रियलिटी भी फ्लैट। मीडिया की पिटाई एंड उसका इंफ्रा, कमोडिटी, कंजम्पशन, पीएससी, हर जगह हमें पिटाई दिखाई पड़ रही। कुछ ही सेक्टर ऐसे हैं जो हरे निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के आज के दिन जो मार्केट की ब्रेथ थी वो तो फ्लैट थी या फिर काफ़ी वीक इसे आप कह सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें एसजीएक्स निफ्टी, एज ऑफ नाउ हमें बिल्कुल थोड़ा सा फ्लैट दिखाई पड़ रहा है, न्यूट्रल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जितने बाकी ग्लोबल मार्केट हैं, डेक्स कैक फुटसे की बात करें, सभी में आपको हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। रेड निशान में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये इसके ऊपर भी हमारे ध्यान है ना ज़रूरी होगा कल मॉर्निंग में किस तरह से ओपनिंग होती है। बाकी चार्ट में तो हम समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले एक बार हम इंडिया विक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। 13.53 के आसपास है। आज भी इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, फ्लैट है, तो इसके तरफ से अभी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते कौन रहे हमारे और आपके टॉप गेनर। एसबीआई कार्ड ये रहा टॉप गेनर। परसों इसने हमें मौका दिया था 1000 के आसपास, और आज आप देख सकते हो 1100 को इसने बिल्कुल टच किया, जो हाई लगा है। किस तरह से क्विक इसने हमें रिटर्न बना के दिया है आपके सामने। अब वो अलग बात है आपने सुना या फिर अपनी रिसर्च की नहीं की। बाकी प्राइवेट चैनल वाले तो जानते ही हैं कि किस तरह से इसमें एंट्री हुई थी, कब हुई थी एंट्री और कब इसमें एग्जिट हुई है, आप भी जानते हैं। अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल बचा हुआ, एक अच्छा शेयर है, आप जानते हैं। लेकिन अपने अपने टाइम हॉरिजन के हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वरुण बेवरेजेस, वीबीएल की बात करें, जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस से ऊपर आज के दिन ट्रैवल करता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन जो क्लोजिंग है उसी के आसपास है, जो रफली निकल के आ रहा है 850 के आसपास। इसने जो हाई लगाया 854 के आसपास। अगर इसके ऊपर कल के दिन सस्टेन करता है, जिस तरह से इसकी क्लोजिंग हुई है, इसमें अच्छा अपमूव कल के दिन देखा जा सकता है फर्स्ट हाफ में, यानी 875 एंड उसके बाद 900 के इसके टारगेट हैं। तो उसके लिए आप इसके लिए रेडी रह सकते हो। अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डेफिनेटली ये सीधा डिप भी मार सकता है। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है, इस क्लोजिंग के बेसिस पे इसमें अपमूव आने की पूरी चांसेस बने हुए हैं। बात करें साइंड के ऊपर कल के दिन हमारी बात हुई थी। अच्छा ओपन हुआ, अच्छा स्टार्ट दिया इसने, जो हाई लगाया था 973 के आसपास है, और कल के दिन हमारा ये शेयर आसपास था 949 950 के आसपास था, यानी वहाँ से एक अच्छा अपमूव दिया इंट्राडे बेसिस पे। आपको अपडेट करने की कोशिश भी की थी। जो टेलीग्राम है ओपन है जो सभी के लिए, अगर उसका पार्ट नहीं बने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्राइवेट चैनल का भी प्रोसेस मिल जाएगा, आप उसका पार्ट भी बन सकते हैं। एंड तो यहाँ आप देख सकते हो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, अगेन अपने डे लो के आसपास से बिल्कुल क्लोज हुआ है। अगेन एक सपोर्ट के आसपास या फिर सपोर्ट से थोड़ा नीचे आ चुका है। देखने वाली बात होगी, जैसे हमारी कल बात हो रही थी, क्या अपने सपोर्ट को सस्टेन करता है या फिर सीधा नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाता है 900 की तरफ। इसलिए इसके ऊपर अभी भी नज़र हमारी बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी के कौन रहे टॉप गेनर। ब्रिटानिया ये रहा टॉप गेनर आज का। जैसे कि हमने देखा सेक्टर में जाके एफएमसीजी सेक्टर आज के दिन अप था, वो ग्रीन निशान में था, तो डेफिनेटली वहाँ के कुछ शेयर अप में ही थे। टाटा कंज्यूमर ये भी उसी सेक्टर को बिलोंग करता है। एचडीएफसी लाइफ तो एक ऐसा शेयर आप भी जानते हैं, कल भी हमारी इसके ऊपर बात हुई थी, आज भी बात हुई कि ये आप लोग से बड़े ही नीचे के लेवल से शेयर होता बहुत पहले। अभी भी इसको अपने अपने टाइम हॉरिजन के हिसाब से आप इसको ट्रेल करते जाएँ, एंड जैसे जैसे आपका टारगेट आता है
प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट उस तरह से बना हुआ है कि रेगुलर बेसिस पर अगर प्रॉफिट बुकिंग करते जाएं तो उसमें कोई टेंशन की बात होगी नहीं। ये तीनों तो हम जानते हैं। उसका BPCL ये है आज का टॉप गेनर। अगर हम लूज़र के ऊपर बात करें, एयरटेल, कल ही हमारी बात हुई थी, ऐसा नहीं कि 4 दिन पहले बात हुई थी कि इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कल इवनिंग अपडेट में, और आज आप देखते हो 4% टूटा हुआ है। इसीलिए क्योंकि इससे पहले बड़ी अच्छी रैली दे चुका है और जैसे इसके रिजल्ट आए उसके बाद तो इसमें और भी तेज़ी बनी थी। अब डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी और वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। JSW स्टील हमने देखा कि मेटल अच्छा टूटा है तो वहाँ से, मारुति हमने देखा ऑटो टूटा है, ऑटो सेक्टर टूटा है, हिंडाल्को, दो हमें मेटल से मिल गए, ऑटो टूटा है। यानी जैसे जिस तरह से इंडेक्स ने परफॉर्म किया, जिस तरह से सेक्टर ने परफॉर्म किया, आपको वहीं से ये लूज़र भी मिल रहे हैं। इसके बाद बात करें, VBL ने तो बड़ा ही अच्छा रिटर्न हमें पास में बना के दिया है। UBL की बारी यहाँ से आते हुए नजर आ रही है, जिस लेवल के आसपास है और जो इसने आज के दिन हाई टच किया, यानी 1450 के आसपास, ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता है अच्छा अपोज इसमें आ सकता है, इसलिए इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे आने वाले कल की बात करें या फिर कुछ दिनों की बात करें। तो वैसे भी इस वीक में कल ही मार्केट ओपन रहेगा, तो इसके ऊपर डेफिनेटली नज़र रहेंगे कि ये 1450 को ब्रेक करके ऊपर जाता तो अच्छा अपूव आ सकता है, और अगर हमें कोई डिप में कल के दिन कोई डिप आती है, नीचे मिल जाता है तो और भी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन ये शेयर यहाँ से प्राइम फोकस पे आना चाहिए हमारी। इसके बाद निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी का 30 मिनट का कैंडल आपके सामने ओपन है। 30 मिनट में क्या हुआ, बिल्कुल कोई ज़्यादा इसमें मोमेंट आज के दिन हुआ नहीं। अगर आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ क्या हुआ था ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ओपन अच्छा मिला था एंड जिस तरह से हमारी बात हो ही रही कि 700 से जब हम ऊपर जाएंगे उसके बाद ही कोई फ्रेश तेज़ी आएगी, अदरवाइज इसी के बीच में हम टहलते रह जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि सेकंड हाफ में एक डिप, मेजर डिप आया नहीं, तो ये बस इतना अच्छा हुआ, फ्लैट में रह गए। 600 के आसपास का सपोर्ट लिया एंड वहीं उसी के आसपास जिगजैग मार्केट करता रहा। लेकिन यहाँ से ना अब फ्रेश तेज़ी तो आप और हम जानते हैं 700 से ऊपर ही आएगा, अदरवाइज कुछ टाइम हम यहाँ और बिता सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हमारे लिए नीचे के लेवल भी ओपन हो सकता है। क्या रहेंगे पहले सपोर्ट, अभी हैं 16,630 के आसपास है, वहीं के आसपास है। हमारे लिए जो पहला सपोर्ट का काम करेगा 500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ये रहेगा 16,500। और उसके बाद जो रिसेंट में हमने टच लगाया था, क्या हम ये सारे लेवल कल आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, हम धीरे धीरे बात करेंगे क्या क्या इसके आने वाले दिनों में सपोर्ट हो सकता है। तो पहले तो हमारी इस लेवल के आसपास नज़र होनी चाहिए। दूसरे बात करें वनडे में क्या दिखाई पड़ रहा है। वनडे में भी आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से, जैसे हमारी कल भी बात हुई थी कि हो सकता है यहाँ से एग्जैक्टली चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, क्या यहाँ से डबल टॉप का पैटर्न बनता है या वैसे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डबल टॉप एक ये था, एक यहाँ था। कल भी एक डोजी बनी थी बिल्कुल टॉप के आसपास, आज भी आप यहाँ देख सकते हो ऊपर गए एंड उसके बाद एक लोअर हाइज की सीरीज यहाँ से बनते हुए दिखाई पड़ रही है। और आज की भी कैंडल एक बियरिश कैंडल है, फ्लैट है, ऑल्दो मार्केट फ्लैट रहा है, तो इसलिए यहाँ से कॉशियस रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ से भी हमें कुछ सिग्नल वैसे ही मिल रहे हैं कि यहाँ से कुछ फ्लैट एंड प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट ओपन है। इसमें क्या हो रहा है, अगेन ये भी एक फ्लैट है। आप जानते हैं 36 को ब्रेक नहीं कर पा रहा, 35 को ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसी 1000 पॉइंट के बीच में ही ये कारोबार कर रहा है। आज के दिन इसने 20 डे EMA को सपोर्ट लिया और वहीं से इसमें अपमूव आया। बाकी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो क्या हुआ इसमें। 30 मिनट का कैंडल लगा हुआ आपके सामने, वही कुछ एक ओपन नीचे हुआ एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया। 35,750 जो इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वहाँ तक टच किया और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ, बिल्कुल कोई कारोबार हुआ नहीं। तो जिस तरह से यहाँ कल और आज से इसको सपोर्ट कर रहा है, पहला सपोर्ट तो यही है इसके लिए, कल के लिए अगर ये ब्रेक होता है तो आप जानते हैं नीचे के लेवल आ सकते हैं, इस लेवल के आसपास ही यानी 35,250 तक के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। फ्रेश तेज़ी कब आएगी, जब इसके ऊपर हम निकलेंगे और उसके लिए ये निकलेंगे तो हमें क्या टारगेट दिखाई पड़ सकता है, अगेन 36,000। बड़ा ही आसान है इसमें ट्रेड करना एज ऑफ नाउ, जिस तरह का मार्केट चल रहा है, लेकिन कॉशियसनेस के साथ। इंट्राडे बेसिस पर बड़ा ही आसान है, हम मोमेंट जानते हैं कि यहाँ खुलेंगे तो यहाँ बेचना है या फिर यहाँ पे क्लोजिंग हुए तो यहाँ खरीदना है, तो बड़ा ही आसान दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। चलिए इसमें इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में एंड जॉइन बटन भी आपको मिल जाएगा अगर कुछ एडिशनल सीखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।